इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1.7, जो कि आपका पेज नंबर 9 पे मिलेगा न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस में देखिए पढ़ते क्वेश्चंस क्या है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर 1.67 10 की पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते हम क्या करते हैं ना, जैसे जैसे हमें कहता जा रहा है वैसे वैसे अगर हम लिखते जाएंगे तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दे क्या रखा है, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। कितना दे रखा है, 1.67 10 की पावर 8। तो चलिए हम यहाँ से इसी से स्टार्ट करते हैं। तो हेनरी कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं, के एस से। देखिए राइट साइड में फॉर्मूले लिखे हैं तो आपको दिख जाएगा जो हेनरी कांस्टेंट हमारा जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के एस से। तो आपको के एस दे रखा है और टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298। तो ये टेम्परेचर हो गया। फिर नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है भाई कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट, इट मीन्स आपको फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें जो फाइंड करना है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे पास अभी कितनी है, एक्स ग्राम, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना होगा। और देखिए ये क्वांटिटी किसमें फाइंड करने को कह रहा है, 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी कि ये वाटर का आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लिख लेते हैं, वाटर का वॉल्यूम कितना है आपके पास, 500 ml। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm कार्बन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको ये क्या दे रखा है, प्रेशर, और उसी टेम्परेचर पे। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी गिवन है, लेकिन ये प्रेशर हमारा किस में है, एटमॉस्फेरिक में, और वो किस में हमारा ऊपर कांस्टेंट देखेंगे तो ये पास्कल में। तो दोनों को हम एक ही में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, एक एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आगे हम यूटिलाइज करेंगे कैलकुलेशन में। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है। देखिए मेन चीज होती है कि क्वेश्चंस को समझना है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो आपको जो फाइंड करने को कहा जा रहा है वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड करना है, यानी कि क्वांटिटी निकालनी है। तो ये इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या अवेलेबल होगा। तो स्क्रीन पे आते हैं, राइट साइड में आप देखेंगे तो जो मास होता है, गिवन मास, ये मास जो गिवन है वो ही आपको यहाँ पे क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है। तो हम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए यहाँ पे किसके लिए बात करी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इस फॉर्मूले को हमने इस रूप में लिख लिया। जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और गिवन मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और मोलर मास भी कार्बन डाइऑक्साइड का। गिवन मास जो है वो आपको निकालना है, क्योंकि यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब आपके पास देखिए मोलर मास हम निकाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन के 12 ओ का 16 लगा के हम कर लें। अब मेन ये है कि हम भाई नंबर ऑफ जो मोल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ। तो देखिए हेनरी लॉ कहलाता क्या, ये आपका हेनरी लॉ क्या कहलाता है, जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, हेनरी हेनरी लॉ कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर हम देखेंगे जो जीटा है, जीटा जी, ये क्या कहलाता है, ये मोल फ्रैक्शन कहलाता है। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जीटा जी की जगह हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कितना, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला जीटा जी का लिखा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो यहाँ पे नंबर किसके लिए बात कर रहे हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही चीज डिजोल्व है, वाटर है, H2 है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड के, और नंबर ऑफ मोल किसके हो गए, वाटर के। तो हमने जीटा जी को हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट करा, तो देखिए हमें फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन हो गई, देखिए जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमें पता चल जाएगा, वो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, के एच, ये भी आपको गिवन है। अब ये हमारे को निकालना है, और वाटर के हमारे पास मोल्स नहीं है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर के मोल्स निकालते हैं। तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा वाटर के लिए, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। इसी फॉर्मूले को हमने किसके लिए अप्लाई करा, वाटर के लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि चीजें बढ़ती जा रही है और हमारे पास चीजें नहीं मिल रही है। तो अब देखिए हमारे पास क्या नहीं मिला, यहाँ पे मास नहीं मिल रहा है।
तो मास के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, वाटर का वॉल्यूम। तो वाटर के वॉल्यूम से अब हम क्या निकालेंगे, वाटर का मास निकालेंगे। तो वाटर का मास निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वाटर का मास के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 500 ml, और डेंसिटी 1 कहाँ से आई, तो हम जानते हैं कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में वाटर कितना ग्राम डिजोल्व होता है 1 ग्राम। तो यहां से हमें क्या मिल गया, वाटर का मास मिल गया 500 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास भी चाहिए, तो मोलर मास भी निकाल लेते हैं। मोलर मास आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 2 हाइड्रोजन लगे 2, और प्लस ऑक्सीजन का कितना कर देंगे 16, ऑल ओवर ये कितना आ गया आपका 18। तो अब यहां से कहानी बिल्कुल सीधी होने लग गई है। यहां से हम NH2O निकाल लेंगे। NH2O के लिए हमने गिवन मास वाटर का जो था वो हमने लगा लिया, कितना आया 500 ग्राम, और मोलर मास कितना है 18। ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, ये बहुत आसान है। तो इसको मैं भी लिख देता हूं डायरेक्टली 27.77। तो इसका ये आ गया वाटर का मोल्स। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना था, CO2। तो CO2 के लिए हमने फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या चीज नहीं थी भाई, इस फॉर्मूले में हमारे पास जो है गिवन मास CO2 का निकालना था, लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं थे। मोल्स के लिए हमने हेनरी का फॉर्मूला लिखा। हेनरी के फॉर्मूले में हमारे पास जीटा जी के रूप में हमने क्या लिखा, NCO2 प्लस अपॉन NCO2 प्लस NH2O। तो NH2 के लिए हमारे पास क्या नहीं था, मास नहीं था, तो हमने मास भी निकाल लिया। अब यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। तो अब हम फिर से क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले को मैंने फिर से दोबारा लिख लिया है। अब हमारे पास देखिए जो जो वैल्यू आ गई है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए ये पी जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता जा रहा हूँ। तो ये वैल्यू तो आपकी यहाँ से आ गई। ठीक है, के एच क्या था आपका, के एच आपका क्या चीज है, हेनरी कांस्टेंट है। और हेनरी कांस्टेंट आपके पास कहाँ है, ये वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है, तो इसकी हमने ये लगा दिया। नंबर ऑफ मोल CO2 अभी हमें को निकालना है, क्योंकि इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड था हमारा, तो इसको हमें फाइंड करना है, तो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स वाटर के जो है हमने निकाल लिए, कितना आया 27.77। तो ऑल ओवर इस वाली इक्वेशन में हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल CO2। अब देखिए मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे वीडियो पे टाइम वेस्ट करें। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मतलब मेरे वीडियो से बच्चों को फायदा हो, और हर बच्चों को फायदा हो। उन बच्चों को जो फास्ट है, जो तेज है पढ़ने में, यानी कि जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, तो उनके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। लेकिन घबराओ मत बच्चों, उन बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, इट मीन्स कैलकुलेशन की बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं यहाँ पे उन बच्चों के साथ भी रहूंगा। तो चलिए, जिन बच्चों ने अगर ये कैलकुलेशन करना जानते हैं इस इक्वेशन से, तो वो डायरेक्ट स्किप करके आगे बढ़ती है ये वीडियो को। और जिन बच्चों को अगर कैलकुलेशन नहीं आती है, तो मैं उनके लिए ये वाली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका आंसर कैलकुलेट होकर 0.042 आपके सामने आ रहा है। तो चलिए, मैं इसको इस कैलकुलेशन के लिए मैंने फिर से ये वाली इक्वेशन जो है मैं फिर से इसको लिख ले रहा हूँ एक नई स्क्रीन पे। तो मैंने ये इक्वेशन लिख ली है। अब इस कैलकुलेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, तो जिन बच्चों को नहीं आती वो बड़े ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, इस कैलकुलेशन करने के लिए हमने 2.5 से तो कोई मतलब नहीं, ये 1.013 है। अब हम जब मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो मैनुअल कैलकुलेशन करना बड़ा दिक्कत होती है, हमारे पास वहां पे टाइम नहीं होता, और हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे संग टाइम बहुत खर्च हो जाता है। तो हम इसको एक ट्रिक से करते हैं। ट्रिक ये है कि देखिए 1.0113 इसको लगभग हम कितना मान सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 1। तो हमने कैलकुलेशन में बच्चों पहले इसको क्या करा, यहाँ पे इसकी जगह हमने 1 लिख लिया। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो मल्टीप्लाई में है, इसको हम कहाँ ले गए, इसके डिवाइड में। तो देखिए बच्चों, हमने क्या करा, 2.5 ये आ गया आपका, 1.013 की जगह 1 आ गया, और 10 की पावर 5 है ही हमारे पास। और ये वाला जो पार्ट है हम इसको कहाँ ले गए, इसके डिवाइड में ले गए। 2.5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2.5, और 1.67, और यहाँ पे कितना है 10 की पावर 5 है, और यहाँ पे कितना है बच्चों 10 की पावर 8 है। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डेसिमल से हमने डेसिमल को हटाया, तो यहाँ पे 2 प्लेस है तो एक जीरो हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 167 को डिवाइड करेंगे किससे, हम 250 से। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे पहले बच्चों कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 167,
और यहाँ से 10 में से 7 जाएंगे तो 3, यहाँ बचा आपका 4 बच्चों, तो 4 14, 14 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ 1 में से 1 क्या, 0। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लगा के इसको यहाँ पे कितना ले लेंगे, 0। तो देखिए 16 5 जा कितना होता है, 80। तो ये शायद 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको 4 टाइम करके देखते हैं। 167 की हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, 7 4 जा 28, 2 6 4 जा 24 और 2 26, 4 और 6, तो ये आपका बच्चों आ जाएगा 6 6 8, और ये कितनी बार गया बच्चों, यहाँ पे 4 टाइम्स। अब यहाँ पे बचा है आपका 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 2 12 में 6 गया तो 6, और 7 में 6 गया तो 1, डेसिमल लगाया, उतारेंगे 0। अब देखिए ये 167 इसको कितनी टाइम्स जा सकता है, तो ये आपका सीधा सीधा 10 टाइम में 1670 होगा, तो ये 9 टाइम ही जाएगा। तो 167 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, 9 7 जा 63, 6 कैरी हो गया, 9 6 जा 54, और 6 कितना हो गया 60, 9 बन जा 9, और 6 कितना हो गया ये 15, तो ये आ गया 1503। तो आगे हमें नहीं करना, इसलिए हमें कुछ जरूरत नहीं है करने की, तो ये 9 टाइम्स, क्योंकि हम यहाँ पे ना एक मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बस 2 प्लेस काफ़ी है। तो बच्चों देखो इसका आंसर कितना आया, 1.49। और चलिए मैंने इसको, इस पार्ट को मैंने सॉल्व करा, तो इसका आंसर आ गया कितना, 1.49। और ये पावर ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगी, 10 की पावर 5, और ऊपर जाती तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो कितना बचेगा बराबर 10 की पावर -3। तो ये पावर की कैलकुलेशन हो गई। अब हम ये 1.49 इंटू 10 की पावर -3 है बच्चों, इसको हम खोल लेते हैं। तो माइनस माइनस में जो होता है उसमें डेसिमल कहाँ मूव करता है, लेफ्ट में। तो उसको लेफ्ट में अगर 3 प्लेस ले जाए तो 0.00149, तो इसको हमने 10 की पावर से हटा के नॉर्मल वैल्यू में लिख दिया। अच्छा एक चीज़ और बच्चों मैंने किया है यहाँ पे, पहले इसको राउंड ऑफ भी कर लेते हैं। राउंड ऑफ करना बहुत इसलिए कि कैलकुलेशन में आसान होता है। तो यहाँ पे 1.49 को हमने कितना लिख लिया, 1.5। अब इसको हम काट देते हैं। अब 1.5 इंटू 10 की पावर -3 को बिना पावर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0015। तो नॉर्मली इसकी ये कैलकुलेशन कितनी आ गई, 0.0015 आ गई। अब हम बच्चों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, NCO2 की मल्टीप्लाई इससे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये आ गया आपका, और इसकी मल्टीप्लाई हमने करी इससे, तो ये आपका दिख रहा है 0.015 इंटू 27.77, और बराबर कितना आ रहा है आपका NCO2। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी तो मल्टीप्लाई होगी, और इस पार्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाते हैं। तो पहले मैं इसकी आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल को छोड़ देते हैं। तो नॉर्मली 2777 यानी कि बिना डेसिमल के ले रहे हैं, और इधर कितना है 15। तो 15 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो कितना हो गया, 5 7 जा कितना हो गया 35, 3 कैरी, 5 7 जा 35, और 3 कितना हो गया 38, 7 5 जा 35, और 3 कितना हो गया 41, और 5 2 जा कितना हो गया 10, 10 और 4 कितना हो गया 14। फिर 1 से करेंगे तो 7 7 7 और 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 8 और 7 कितना हो गया 15, 7 और एक 8 और एक 9, 7 4 कितना हो गया 11, 2 3 और ये कितना हो गया 4। तो ये ऑल ओवर कैलकुलेशन आ गई। अब इसमें क्या है बच्चों, देखिए पॉइंट कितने बाद लगा हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 प्लेस 1 2 3 4 5 और 0 लगा के ये 6 कर दिया। तो ये इसकी आपकी क्या आ गई बच्चों, ये आपकी इसकी आ गई मल्टीप्लाई। और यहाँ मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 1, और ये पार्ट उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो 1 में से कितना माइनस करना है बच्चों, तो ये हमें माइनस करना है यहाँ पे 0.0015। तो ये 0 हटा देते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया कितना 8, और ये 9 9। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो माइनस करके आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.9985। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं। तो 0.998 को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 1। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1। हम इसकी कैलकुलेशन करते जाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों
CO2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 से कोई मतलब नहीं रहा, तो NCO2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.042। तो ये मैंने आपको इस इक्वेशन से ये कैलकुलेशन करना बताया कि इसकी वैल्यू यहाँ पे किस तरह से निकली है। तो जिन बच्चों ने अगर यहाँ पे स्किप करके करी है तो यहाँ के बाद से वो कनेक्ट करके आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी वो निकाल के दिखा दी आपको, कितनी आई, 0.042। आप मेरे चैनल पे बना रही हैं, मैं आपको हर कैलकुलेशन हर चीज़ आपको मैं करके दिखाऊंगा। फिर भी जो भी कोई प्रॉब्लम्स अगर रह जाती है तो आप उसको मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं वो भी आपके लिए करूंगा। तो ये चैनल ऐसा नहीं है कि फास्ट बच्चों के लिए अलग है और स्लो बच्चे, ये दोनों के लिए मेरे लिए एक बराबर है और मैं दोनों के हिसाब से वर्किंग करता हूँ। तो चलो बच्चों, यहाँ तक हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, बट हमारे पास अभी भी आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना था, मास निकालना था। तो जो कि अभी हमारे पास NCO2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने फिर में फॉर्मूला लिखा, इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना था। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गई, हमारे पास NCO2 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो वो अप्लाई कर दी। गिवन मास हमने क्या लिया था, x लिया था, जो कि मैं फाइंड करना था। अब मोलर मास हम जानते हैं कार्बन का भाई कितना होता है, कार्बन का 12, O का कितना होता है 16, दो O लगाएंगे तो इसको कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। तो ये आपका ऑल ओवर 16 टू या कितना होगा 32, और प्लस 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। अब इसकी इससे हम क्या कर देते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई भी हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में डेसिमल नहीं लेकर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया करें पहले। 44 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 42 से। तो 2 से करने पे ये 8 8, और 4 4 जा कितना हो गया 16, और 4 और 16 कितना हो गया ये 17। तो ये आ गया 8 8 और 6 कितना हो गया आपका 14, 8 और ये 1। अब देखिए डेसिमल कितने लगा, 1 2 3, तो 3 के बाद लगा दिए 1 2 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 1.848। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने करी, उसका आंसर आ गया x बराबर कितना 1.8148। हम जो आंसर देते हैं बच्चों, वहां पे डेसिमल के दो प्लेस तक देते हैं। तो दो प्लेस तक देने के लिए इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करना जिस बच्चों को नहीं आता वो बता दीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी जो 5 या 5 से ग्रेटर होते हैं, तो यहाँ पे हमें दो प्लेस देना है। तो 4 के बाद का नंबर जो 8 है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे हम 4 की जगह एक इंक्रीज करके लिखेंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों 1.85 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ चुका है। तो बच्चों, ये हमने क्वेश्चन करा, थोड़ा सा टिपिकल था, कोई टिपिकल्स नहीं है। आप बस स्टेप को फॉलो करेंगे तो अच्छे से क्लियर आ जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट